गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे फूड प्रिजर्वेशन को। तो अब आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, साल्टिंग में आगे पढ़ रहे थे। देखिए, साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रा मैंगोज, टैमरिंड ईटीसी। अब जो नमक मिलाने से, जो नमक मिलाकर आंवला को, कच्चा आम को, टैमरिंड को भी रखा, प्रिजर्व संरक्षित किया जा सकता है ना। अब नेक्स्ट देखिए पिकलिंग। पिकलिंग मतलब अचार बनाना ना। तो विनेगर, एस्टिक एसिड, इसको मतलब सिरका भी बोलते हैं। साल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल इज यूज टू स्टॉप द माइक्रोबियल ग्रोथ इन पिकल्स। और जो सिरका है, नमक है और सरसों का तेल उपयोग में लाया जाता है माइक्रोब्स की, जो जीव हैं, बैक्टीरिया, फंगी की वृद्धि को अचारों में रोकने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सब्जियां, फल, मछलियां और मांस सामान्यतः इस विधि से संरक्षित करते हैं। अब आगे देखिए ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। देखिए ड्राइंग क्या है? सुखाना और पानी निकालना ना। डिहाइड्रेशन, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिहाइड्रेटेड बाय ड्राइंग आइदर इन सम और हीटिंग। कुछ फलों और सब्जियों को पानी उससे निकालकर, जैसे पानी कैसे निकालेंगे? सुखाकर, या तो धूप में सुखाएं या गर्मी देकर उसको हीट करके उसको संरक्षित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। प्रिजर्विंग कुक्ड फूड बिटवीन 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस इन ए रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स स्पॉयलेज। और जैसे पके हुए भोजन को 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस में रखने से भोजन खराब होने से बच जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया फिगर, पिकलिंग है, अचार बनाना, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट है डीप फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा करके। ड्यूरिंग डीप फ्रीजिंग द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट -18 डिग्री सेल्सियस। जो डीप फ्रीजिंग में क्या है कि तापमान जो है -18 डिग्री सेल्सियस तक बना रखा जाता है। इट स्टॉप्स ऑलमोस्ट ऑल स्पॉयलेज प्रोसेस एक्सेप्ट एंजाइम एक्टिविटी which is responsible for the damage of uncooked fruits and vegetables। और जो यह है, इससे जो -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यह जो स्पॉयलेज, जो खराब करने वाले जो सभी प्रक्रियाएं, उसको रोक देता है, केवल एंजाइम के एक्शन को छोड़कर, जो कि जो बिना पके हुए फल और सब्जियों को खराब करता है, जो एंजाइम एक्टिविटी, उसी को छोड़कर और सबको रोक देता है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैनिंग। कैनिंग क्या है? द फूड टू बी प्रिजर्व्ड इज सील्ड इनटू ए कैन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। अब इसमें कैनिंग में क्या है कि भोजन को एक जो कंटेनर है या बर्तन है, डब्बा है, उसमें सील पैक कर देते हैं प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि वह जो संक्रमण रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पिकल्स, जूस एंड सम अदर फूड आइटम्स लाइक जैम्स आर कैन्ड टू प्रिजर्व देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उदाहरण के लिए जो अचार है, जूस है और कुछ दूसरे फूड आइटम्स हैं जैसे जैम, उनको कैन किया जाता है, मीन्स उसको बंद डब्बे में पैक कर दिया जाता है लंबे समय के लिए संरक्षित रखने के लिए। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। जो पौधे हैं वह नाइट्रोजन मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बट आवर एटमॉस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। लेकिन हमारा जो वायुमंडल है वह नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है सभी जीवधारियों के लिए। आगे देखिए, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स 78% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और जो नाइट्रोजन है वह वायुमंडलीय गैसों का 78% है। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एज इट एग्जिस्ट्स इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। यह पौधे के द्वारा इसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह आणविक रूप में होता है। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर प्लांट्स। इससे इसके नाइट्रोजन के रूप में बदलना आवश्यक होता है, इसलिए यह पौधे के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। Different microorganisms convert atmospheric nitrogen into usable form
फॉर प्लांट, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदलते हैं उसके प्रयोग करने वाले रूप में पौधों के लिए। आगे देखिए, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीज बीन्स। Present in the leguminous plants such as pea, beans, which convert free atmospheric nitrogen into useful compounds। तो दलहनी पौधों में जैसे कि मटर, बीन्स, ग्राम चने में राइजोबियम और एजोटोबैक्टर पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनके यूजफुल कंपाउंड्स में यूजफुल लाभदायक यौगिकों में बदल देते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नाइट्रोजन फिक्सीकरण कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर। आओ समझे किस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल में होता है। तो फिर सब देखिए, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। नाइट्रोजन जो है सभी जीवधारियों के आवश्यक जो घटक है उसमें से एक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वह पौधों जंतुओं के द्वारा सीधे उपयोग नहीं लाया जा सकता। नाइट्रोजन फिक्सिंग bacteria and algae present in the soil fix atmospheric nitrogen into nitrites and nitrates। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु और एल्गी हैं और मिट्टी में पाए जाते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में फिक्स करते हैं। Once nitrogen is converted into its usable forms, it can be utilized by plants through their root system। एक बार जब नाइट्रोजन इसके उपयोग करने वाले खाद में बदल जाता है तो यह पौधों के द्वारा उनके जड़ तंत्र के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रोसेस में फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, और यह प्रक्रिया नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कहलाती है। द साइकिल ऑफ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज पुश्ड इनटू द सॉइल, और वो चक्र जिसमें कि वायुमंडल की नाइट्रोजन मिट्टी में पुश की जाती है, बदली जाती है, एंड लाइफ फॉर्म्स एंड देन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और वो प्रक्रिया जिससे कि वायुमंडल नाइट्रोजन सॉइल में और दूसरे जीवधारियों में कन्वर्ट होती है और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में वापस जाती है, वायुमंडल में वापस जाती है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। Animals feeding on plants get protein and other nitrogen compounds। एनिमल जो है पौधों को जो खाते हैं वह उनसे प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन के यौगिकों को लेते हैं। एनिमल्स गिव आउट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड एज मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और जो जंतु जैसे जंतु अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वर्ज्य उत्सर्जित पदार्थों के रूप में बाहर करते हैं। दे आर कन्वर्टेड